हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी टाइम तो पता नहीं कितने हो रहे हैं क्योंकि हम लोग लगे हैं पैकिंग में। और ये देखो सब सामान शिफ्ट हो रहा है पूरा बाहर से, तो पूरा मतलब ये सब खाली हो गया सब कुछ। आज तारीख 2 है। पीछे भी थोड़ा सा सामान वामान रखने के लिए जगह थी यहाँ पे। और पोटलू भी सो रहा है हमारा। सब सामान शिफ्ट हो रहा है, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं फाइनली। पर मुझे यहाँ की बहुत याद आ रही है क्योंकि जब मैं आई थी तो मैं बहुत खुश थी, और अब मैं जब जा रही हूँ तो मेरा दिल बहुत दुखी है। मेरा बिल्कुल मन नहीं है यहाँ से जाने का, पर मजबूरी में जाना पड़ रहा है हमें। चलिए पहले मैं काम करवा लेती हूँ, फिर आपसे बात करती। मैंने आपको बस धीरे से दिखा दिया कि हम लोग निकल रहे हैं। ऐसे देखो पूरा घर खाली हो गया। जा रहे हैं हम यहाँ से खाली करके। ये हमारा लल्ला सब खाली हो गया पूरा। बहुत बुरा लग रहा है। हमारी बस आ गई है गाइस, ये हमारी बस है और अभी जाके हम बैठेंगे इसमें। ठीक है, अभी बाहर लग रही है, अभी हम बैठे हैं अंदर ऑफिस में, इंतज़ार कर रहे हैं। और ये पोटलू मैंने छुपा रखा है। अभी हम लोग यहाँ से मतलब वहाँ से घर खाली करके गए थे मम्मी पापा के पास। वहाँ जाके मम्मी ने खाना बना के रखा था, हमने खाना खाया। फिर हम बस स्टॉप पे अब यहाँ आ गए। हमारी आधे घंटे में, अब लग तो गई आधे घंटे में निकलेगी शायद, तो अभी हम बैठ जाएंगे जाके। वैसे बाहर ठंडी हवा चल रही है इसलिए बाहर बैठे हैं। तो ये हमारा अभी फ़िलहाल आखिरी दिन है इंदौर में, और बहुत कुछ सोच के आए थे पर कर नहीं पाए कुछ। चलो देखते हैं अब कब आना होता है। चलिए अभी चलते हैं, फिर देखते हैं, आपको दिखाती हूँ बस कैसी अंदर से। ठीक है, ये देखो हम बैठ गए हैं अपनी कमरे में। हमारा सेपरेट कमरा बहुत ज़्यादा छोटा सा है। इतनी महंगी टिकट की अच्छी व्यवस्था, इससे अच्छी तो हम वो ग्वालियर से यहाँ जो इंदौर आई थी पहुँची थी। खुद की खिड़की भी देखो, इतनी कंजस्टेड दी, कोई निकलना जगह बिल्कुल छोटी सी। तुम्हारा पोटलू भी फंस गया इसमें, देखो बेचारा, उसको भी नहीं मजा आ रहा। ये शायद अभी सुबह से वो बेचारा फैल के नहीं लेट पाया था, फैल के लेटा है। एसी चालू हुई, यहाँ से ब्लोवर कहाँ है यहाँ। ठीक है, चलो शीशा भी लगा मुँह देखने के लिए, पर देखिएगा कौन। हाँ ये हमारे बीबी जा रहे हैं बस में। कहाँ जा रहे हैं? घर पे जा रहे हैं अपने। ये सिर्फ 1.5 महीने के हैं। ये देखो गाइस, देखो पोटलू को कैसे बातें कर रहा है। क्या कह रहे हो तुम पोटलू? कहो कुछ। क्या कह रहे हो? कौन है इसमें? गाइस इसको प्लीज़ इग्नोर करें। ये रखा है पैम्पर्स का पैकेट जिसमें है पोटलू का एक डायपर, तो हम सुबह फेंक देंगे, इसमें नहीं छोड़ेंगे। कराटे की आवाज़ आ रही है। बस रुकी हुई है अभी क्योंकि ब्रेक दिया है। 12 साढ़े 12 बज रहे हैं। बाहर पोटलू को टकार करवाई जा रही है। ये देखो बाहर दूसरी बस खड़ी है, लोग नाश्ता पानी में लगे हुए। ये हमारे पोटलू का पहला सफ़र है। 1.5 महीने की उम्र में, इतनी छोटी सी उम्र में इतना लंबा सफ़र कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम निकल गए हैं। आपको सुबह अभी तो चल जाएगी ना, बस ऐसे हिलती है ना कि फ़ोन नहीं चला पाती, सिर में दर्द होता है। तो अभी अब पहुँच जाएंगे वहाँ पे, फिर आपको दिखाते होंगे। हाँ गाइस, तो हम पहुँच गए। अरे ये हो गया। तो गाइस अब शहर में पहुँच गए हैं। अब देखो कहाँ उतरते हैं। और बड़ी दिक्कत होती है, मुझे तो चक्कर आते हैं इसमें। और बेचारा पोटलू लेट नहीं पा रहा था, उसको बड़ी दिक्कत होती है। मैं आपको घर जाके बताऊँगी उसको कितनी परेशानी हुई बस में, बहुत ज़्यादा।
चीकू चेक पैर चाट रहा है। अच्छा देखो कौन है जी। अरे हाथ में सोना के हाथ देखिए, हाथ मुंह में डालेगा। चीकू कौन है? चीकू तुम चाचू बन गए हो। चाचू बन गए। थकान तो नहीं को है। आई एम थकान प्रूफ, मुझे कोई थकान नहीं होती। मैं बैठी हूँ और ये दोनों जने सो रहे हैं। ये क्या हो गया? तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और ये पहुंच गए हैं, सामान आ गया है। तो ये क्या कर रहे हैं, सामान अनलोड करवा रहे हैं ट्रक से। पोटलू को लेके बैठी हूँ मैं, पोटलू सो रहा है। अभी मैं भी थोड़ी देर सो गई थी, मैंने नहाया, खाना वगैरह खाया, अभी सो रहा था। फिर मैं जब भी सोने जाती हूँ तब फ़ोन बज जाता है, इतनी गुस्सा आ रही है। पहले सोने गई तब इनका फ़ोन आया, सोने जा रही थी तभी थोड़ा सा सोई थी। तो फिर मैं जैसे तैसे उठा एक तो उठ के गई, चार्ज पे लगा दी था मैंने बहुत दूर। मैं उठ के गई, चक्कर आ गया मुझे एकदम से। फिर मैंने उठाया, बात किया, ठीक है, फिर रख दिया। अब मैं सो गई थी, फिर से बजने लगा और मुझे लगता जल्दी से उठा लो नहीं तो ये इतना जग जाए। फिर मैं उठी, फिर उन्हें चक्कर आ गए। इतना सर घूमा और अब भी इन्हीं का फ़ोन था। मैंने इनको बोल दिया था मैं सो रही हूँ, तब भी छोटी छोटी चीज़ें पूछेंगी भुलक्कड़ से, मैंने बता दिया था सब तब भी। तो उठ गई हूँ, अब देखो सामान अनलोड हो जाएगा, फिर मैं वहाँ चली जाऊँगी और देखते हैं क्या होता है। वैसे तो कूलर है यहाँ, बहुत गर्मी है भाई। वहाँ पे तो कूलर में काम चल रहा है, यहाँ तो एसी चल रही है सुबह से, जब से हम यहाँ बैठे हैं तब से एसी बंद नहीं हुई है। जब मैं सोची अब कर देती हूँ, बहुत चल गई। बहुत गर्मी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। मेरे सर में दर्द हो रहा है भयंकर वाला। मैं चाय को भी पीती नहीं हूँ, बहुत प्रॉब्लम होती है गाइस। ये पता है, घर चेंज करने, घर पर सिटी चेंज करने घर में तो होती, सिटी चेंज करने में तो और भी ज़्यादा होती है। चलिए मैं आपको अपडेट दे दी रहूँगी। अभी तो मेरा खुद का सर दर्द से फट रहा है, तो थोड़ी देर से मिलते हैं, ठीक है। गाइस ये देवरानी लेकर आई है मेरे लिए गोलगप्पे बाहर से, बोली कि आप खा लो, तो आज मैं गोलगप्पे खा रही हूँ। तो गाइज़ ये था अब तक का व्लॉग, जो कि मैंने लास्ट गोलगप्पे का आपको बताया था। उसके बाद फिर रात को पोटलू बहुत रोने लगा था, बहुत ज़्यादा। वो रह नहीं रहा था घर पे, क्योंकि उसको क्या शांति में रहने की आदत है। और वहाँ पे बहुत शोरगोल था, सब लोग थे, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। क्या मम्मी पापा थे, मेरे देवर देवरानी थे, देवरानी की 2 बहनें थीं, देवरानी की भतीजी भी थी वहाँ पर, छोटी थी 2 साल की। तो पोटलू को क्या इतनी आवाज़ें पसंद नहीं है, बहुत आवाज़ें थी घर में। और चीकू भी था, चीकू तो पोटलू को पूरा चाट रहा था। उसने पूरे पैर चाट लिए, कपड़े चाट लिए उसके वजह से। हाथ, मैंने कहा हाथों से बेटू अभी दूर रहना, क्योंकि हाथी मुंह में डालता है। तो वो पैरों को इतना चाट रहा था, इतना खुश हो रहा था ना पोटलू को देख के, मैं क्या बताऊँ। तो हम लोग ने क्या किया कि मतलब इसको बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था। और क्या था, इसको क्या है, गद्दों पे, ये वाले गद्दों पे लेटने की आदत हो गई है। तो वहाँ पे क्या है, थोड़े से वैसे हैं, क्या बोलते हैं, थोड़े से सख्त हो गए हैं गद्दे वैसे। मतलब क्या होता है, रुई के गद्दे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, तो अलग अलग टाइप के होते हैं। इसको ये स्पंज वाले की आदत हो गई, तो वो उस पर लेट नहीं रहा, उसको बहुत परेशानी हो रही। और फिर क्या है, जो जिस रूम में इनका जो देवर देवरानी का जो रूम है, उसमें जो गद्दे हैं वो अच्छे हैं, पर उसमें AC लगा है, तो AC चलाना पड़ेगा, गर्मी यहाँ पर बहुत है, तो AC चलाना पड़ रहा था। तो AC में ये बीमार हो जाएगा। और जिस रूम में कूलर था, उसमें वैसे रुई वाले गद्दे थे, तो ये लेट नहीं रहा था। तो फिर हमने क्या किया, जो हमने फ्लैट लिया है, आपको मैं फ्लैट दिखा दूँगी पूरा बाद में। हम लोगों ने जो फ्लैट लिया है 1 BHK है, तो उसमें क्या किया इन्होंने, सबसे पहले सामान तो अब भी फैला पड़ा है। तो इन्होंने सामान तो कुछ ध्यान नहीं दिया, डबल बेड बस फिक्स कर दिया और कूलर रख दिया। कूलर तो था ही हमारे पास, कूलर रख दिया, चालू कर दिया। और इसको मैं फ्लैट में ले आई रात में, तब ये जाके सोया। और पर फिर भी बहुत रोया, मतलब उसकी व्यवस्था बिगड़ गई ना, तो बहुत रोया, ठीक है। तो ये था आपका जो ब्लॉग मेरा जो लास्ट रह गया था, उसके लिए मैंने
कंटिन्यू कर दिया, वरना उसके बाद मुझे टाइम तो मिला ही नहीं था। तो अब आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में अपडेट करती हूँ, तब तक के लिए बाय।